हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज से मैं एक नया सीरीज़ व्लॉग का एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जो मैं कोशिश करूँगी इस टॉपिक पे रोज़ डालने का। दैट इज़ हम हमारी डे टू डे लाइफ डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो अपने कमेंट सेक्शन में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं बात करूँ, तो आई विल टॉक ऑन दैट। तो मुझे कल मेरे एक पेशेंट आए थे, वो मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि सुकीर्ति, हम आपको लेके एक पॉडकास्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर एक दो पॉडकास्ट करना चाहते हैं। एक डॉक्टर्स शो होगा और दूसरा है आप लोगों के फ़ोन कॉल्स आएंगे आपको, और वो ज़्यादा देर का नहीं, आधे घंटे का प्रोग्राम होगा, और आपका फेस शायद उस वाले प्रोग्राम में रिवील नहीं होगा ना। आपको लाइफ के सुझाव या ये सब देने होंगे, यानी कि सल्यूशंस देने होंगे। और मैंने कहा ठीक है, दैट कैन बी डन इफ़ टाइम परमिट्स, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके बाद मेरे दिमाग में एक बज़ हुआ कि मेरा तो चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स से ये सारी बातें करूं। एनीवेज, आज है 31 अगस्त 2024। अभी बज रहे हैं, अभी कितने बज रहे हैं, 1 मिनट में देख के बताती हूँ। अभी बज रहे हैं 5:20। आप लोग जानते हैं, मेरे पास कोई प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, कोई प्रोफेशनल माइक नहीं है, माउथ पीस नहीं है जिसमें मैं अपने वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ। इट्स माई सिंपल फ़ोन इन विच आई एम लाइक डूइंग इट इन अ वेरी ऑर्गेनिक मैनर। कोई बस नहीं, कोई शो शा नहीं, नॉर्मल फ़ोन है, मैं हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी कीप माई हार्ट ओपन एंड जस्ट एक्सप्रेस वॉट आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस। ठीक है, तो नो ब्रेन एडेड इन टू इट, इट्स वेरी ऑर्गेनिक, यू नो। मेरे हाथ में इतना कुछ लिखा हुआ है क्योंकि मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी, तो पढ़ाते टाइम आई वॉज मेकिंग पॉइंट्स, सो दिस इज़ लुकिंग वेरी शैबी एक्चुअली। सो एनीवेज, अभी सीन ये है कि मैं पेशेंट देख रही थी। एक पेशेंट तो चले गए, अभी नेक्स्ट पेशेंट मेरे इन कमिंग 5 to 7 मिनट्स में आ जाएंगे। सो मैंने सोचा कि ये व्लॉग बनाने का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सीरीज़ ऑफ जो व्लॉग्स होंगे, ये डेली व्लॉग्स होंगे, इसमें हम डे टू डे प्रॉब्लम्स एंड एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। कुछ भी, ज़िंदगी का कोई भी फ़लसफ़ा, ठीक है, जो शायद मेरे मेरे साथ हुआ है या हुआ था। और आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या, सुकीर्ति इस टॉपिक पे बात करो, या मेरे साथ ऐसा हुआ है, प्लीज़ इससे बी वोकल अबाउट इट। सो ये जो इतना कुछ हो रहा है, मैं आप लोगों को एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहती हूँ। ये जो फीमेल के साथ इतना कुछ हो रहा है, आज एक रेप गया, कल एक रेप गया, परसों एक रेप गया, नरसों सरसों, यू नो, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन, एवरीथिंग, कैपिटल पनिशमेंट, ये वो, ये पार्टी, ये सजेशन, एवरीथिंग। लेकिन बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी कुछ नहीं आ रहा है अभी तक। बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी नहीं हो रहा है, स्टोरी के राउंड एंड राउंड सब घूमे जा रहे हैं। तो ऐसा एक एनेक्डोट मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में कि जो लिंचिंग होती है लड़कियों के साथ, छेड़छाड़ किसी भी फॉर्म में, सिर्फ रेप ही हो ये नहीं, किसी भी फॉर्म में लिंचिंग होती, वो सबके साथ होती है। मेरे साथ जो हुई वो मैं बताती हूँ आपको। मेरे साथ बहुत बार हुई है। मैं उनमें से कुछ बताती हूँ जो मेरे मतलब बचपन से जो मुझे याद है। आई एम श्योर बहुत सारी, इवन मेरी बड़ी दीदी के साथ हुई, मेरी सहेलियों के साथ हुई। और हम जब बात करते हैं ना, हम इस बारे में बात करते हैं कि यार पता है तुझे ऐसा हुआ था करके, क्योंकि ये होता है। और हम लोग या तो बताते नहीं हैं, या अपने दोस्तों में ही बताते हैं। वी आर नॉट सो मच वोकल अबाउट इट, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं होता था। क्योंकि हम तो, आई एम 88 बॉर्न, ओके, आई वॉज नॉट इवन 90 भी नहीं हुआ था तब की बात है। सो मेरा ननिहाल है, मतलब मेरी नानी रहती है। आई एम राइट नाउ, आई एम इन कोलकाता। टू ऑल माई व्यूअर्स हु आर वॉचिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो, इसलिए मैं बता रही हूँ, आई एम इन कोलकाता राइट नाउ इन इंडिया। ओके, एंड जस्ट अ मोमेंट बेटा, আমি ব্লগ বানাচ্ছি, তো ইউ ওয়ান্ট টু কাম। सो ही माई सन इज़ वेरी कैमरा फॉबिक, रीज़न आई डोंट नो। तो मेरा एक ननिहाल हुआ करता था। सो ननिहाल हुआ करता था, क्या है, अभी भी मेरे नाना नानी जीवित हैं, टच वुड। तो वे लोग दे यूज़ टू स्टे इन सॉल्ट लेक। now now also they stay in Salt Lake only. पहले previously they used to stay in Boishaki. There is Boishaki housing estate.
So my Nana ji was an audit officer, so he was been given residence over there, so he was there. Anyways, तो हम रहते थे मध्य प्रदेश में, तब छत्तीसगढ़ नहीं बना हुआ था, ठीक है। तो अब मेरे पेरेंट्स छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो हम तब मध्य प्रदेश में रहते थे। हम मध्य प्रदेश थे, गर्मी की छुट्टी में कोशिश करते थे कि हम हर साल अपने नानी के यहाँ आएँ, बट हमेशा नहीं हो पाता था। बट कोशिश करते थे कि आएँ तो आएँ, ठीक है ना, मतलब रहें एटलीस्ट 15 डेज़। सो उनके फ्लैट के नीचे एक ओडिया फैमिली रहते थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उनकी एक बहुत प्यारी सी बेटी थी, तो आंटी थी, आंटी भी बहुत पूजा पाठ करती थी, उस बच्चे की मम्मी, और उसके डैडी थे, और उसके एक चाचा थे शायद, ठीक है। तो उसके डैडी मोस्टली बाहर रहते थे, क्योंकि मैं भी शायद डिफेंस में था, और उसके जो चाचा थे या मामा थे मुझे नहीं पता, एक और जो थे वो भी उसके पापा के एज के रहे होंगे। मुझे विविडली जो याद आ रहा है, मैं क्लास 1 में थी होंगी शायद, 1 में या 2 में। कितने साल का होता है क्लास 1 या 2 का एक बच्चा, कितने साल का होता है मैक्स? 6 साल, 6.5 साल, 6 साढ़े 6 साल का, ठीक है। मैं 6 साढ़े 6 साल की थी। एंड जो वो लड़की थी, दैट ओडिया गर्ल हु वाज माय फ्रेंड, बन गई थी वहाँ पर, खेलती थी, तो वो मेरी नानी के ऊपर आती थी, मतलब नानी ऊपर वाले फ्लैट में रहती थी, नानी के ऊपर कह रही हूँ, नानी के ऊपर रॉन्ग सेंटेंस, नानी के फ्लोर पे आती थी, जो फर्स्ट फ्लोर होता था, उनका घर ग्राउंड फ्लोर पे था। तो रोज़ आती थी, तो वो नहीं आती थी तो मेरे पेट का खाना जैसे पचता ही नहीं था, क्योंकि बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। बट लैंग्वेज वॉज अ बार, दैट गर्ल वॉज एन ओडिया स्पीकर, मुझसे बात करते करते ओडिया एंड बंगाली आर क्वाइट सिमुलेटिंग, तो मैं समझती थी उसके बाद, पर मुझे तब ओडिया बोलना नहीं आता था। नाउ आई कुड स्पीक ओडिया, बट टू एन एक्सटेंट, बहुत अच्छा नहीं, पर हाँ बोल लेती हूँ मैं। तो सो दैट वाज द केस। तो बहुत दिन हो गया था, 3-4 दिन से वो नहीं आ रही थी। मेरी नानी को मैंने बोला, नानी पूछे ना एक बार, क्यों नहीं आ रही है वो, क्यों नहीं आ रही है वो करके। नानी ने ऊपर से खिड़की से चिल्ला के बोला, फलाना की मम्मी तुम्हारी जियो यानी बेटी क्यों नहीं आ रही ऊपर। तो वो बोले, नहीं वो नहीं जाएगी, मेरे को अच्छा नहीं लगता है करके। मुझे नहीं पता उसकी मम्मी ने क्यों बोला ऐसा, ठीक है। तो नानी बोली, अरे तू मेरे को क्यों इतना परेशान करी, तुझे अगर जाना है तो तू जाके मिल के आ जा ना करके। मैं कहा हाँ ठीक ही तो है, एक ही तो फ्लोर नीचे करके। आई वॉज अ किड, हाउ वुड आई नो। आई वेंट एंड हर मॉम एंड दैट गर्ल वेंट टू मंदिर, आई गेस। और दोपहर का 12:30 बज रहा था। वो अंकल बोले, बैठो बैठो, ओडिया और बंगाली मिक्स करके बोले, बैठो आ जाएंगे, अभी मंदिर गए हैं। मैं बहुत देर बैठी। फिर अंकल ने मुझे एक चॉकलेट दी है। फिर मैं बैठी, मैं बोली, अंकल कितने देर बैठना है? तो वो बोले कि अच्छा मैं टीवी चला दे रहा हूँ। उनके यहाँ जी टीवी था, केबल था, हम तो दूरदर्शन वाले थे, तो केबल तो ठीक है, मैं बैठ गई, बैठ के देख रही थी। और वो अंकल पीछे से मुझे आके पकड़े एंड ही लाइक लिप टू लिप किस्ड मी, and he was having so much of beard and mooch and all that, okay, and he like bad touched me. I was not having any breast or anything at that time because I was 6 years only, okay, and he literally tight hugged me very badly and it was very hard, okay, and उनके जो मूछें हैं, दाढ़ी हैं, ये मुझे चुभने लगे उनको। मुझे लगा कि वो एज अ चाइल्ड, मतलब बच्चा है, उसको जैसे प्यार करते हैं, पुचकारते वैसे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया वॉज नॉट अ गुड टच। आई स्टिल रिमेंबर दैट इज़ अ ट्रॉमा इन टू माई हेड। और मैं इतने ज़ोर से उनका धक्का मार के मैं इतने ज़ोर से ऊपर भागी, और मेरी नानी बोली, क्या तू इतना आ गई जल्दी से, उसकी मम्मी कहाँ है कि नहीं मिली या नहीं करके। मैं बोली, मुझे अब कभी उनके घर नहीं जाना करके। और वो लड़की आती रही मेरे पास, मेरी नानी से मिलती रही, लेकिन मैं आई आस्क्ड हर, माई नानी, आई डोंट वांट टू मीट हर, आई डोंट वांट टू मीट हर। आई नेवर सेड दिस टू माई पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि आई टोल्ड दिस टू माई नानी, बट शी वॉज लाइक, नो दिस कांट हैपन, नो दे आर नॉट लाइक दैट एंड ऑल दैट। बट आई रिमेंबर इट वेरी विविडली कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर, बहुत पहले, 6 साल की ना, मैं 88 बॉर्न हूँ ना, 94 की बात है, 94 की बात है। उनको ये कुछ बहुत नहीं लगा कि अरे नहीं ये तो प्यार से, लेकिन आप सोचो ये सारी चीज़ें तब से चल रही हैं। होल
आइडिया ऑफ द स्टोरी इज़ कि थिंग्स हैपन, अच्छे समाज में भी होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो कम एडुकेटेड है, गांव खेड़े में है, सिर्फ उसके साथ ऐसा होता है, नहीं। जो चली गई वो डॉक्टर थी, ठीक है। और बहुत ख़राब लगता है कि प्रतिष्ठित लोग भी चले जाते हैं इन सब चीज़ों में। हंस के बोल रही हूँ, पर इट्स अ मैटर ऑफ पेन एंड शेम, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज़ एब्सोल्युटली जस्टिस डिनाइड, ठीक है। एंड आई स्टिल से justice for Arjikar should be given as soon as possible, because हम नहीं बांट सकते उसका पेन। वो जिस दर्द से गुजरी, हम कितना भी मीटिंग मिचिल, कितना भी हम रोड पे धरना एंड ऑल दैट ये सब निकालेंगे, हम उस लड़की का दर्द नहीं बांट सकते हैं, बिकॉज जो चला गया है दैट इज़ इरिवर्सिबल। लेकिन वो हमें क्या दे गई, क्या एक इट्स अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ अ सोसाइटी कि ये क्या हो रहा है यार, ये तो नहीं होना चाहिए। और हम लड़कियां भोग करने की वस्तु नहीं हैं। सिर्फ आप चेरिश कर सकते हैं नेचर को, बिहेवियर को, ब्यूटी को, लेकिन आप लताड़ नहीं सकते हैं, ऐसे स्मैच एंड स्वीप अवे नहीं कर सकते हैं आप किसी को भी। जिस तरीके से उसे कूटा गया, पीसा गया, और अभी जो माने जो घिसाई मजाई हो रही है इन सबको कैमोफ्लाज करने के लिए, ये उससे भी ख़राब चीज़ है। जो हुआ उससे भी ये ख़राब चीज़ है। तो मैं दो लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ। पहले तो ये सरकार से कि हमारी स्टेट की एंड सेंट्रल की, दोनों की, कि जल्दी से निष्कर्षण निकालिए, कंक्लूशन निकालिए, और बहुत सही कंक्लूशन होना चाहिए कि सबका मन उसमें आए, मतलब आई मीन सबका मान रह जाए, ठीक है। और उस लड़की को जस्टिस मिलना ही चाहिए। उसको क्या, ये भारत की हर लड़की को ये जस्टिस मिलना चाहिए। दूसरी बात है, हम जो जितने भी मेल्स हैं, बिल्कुल मुझे समझ में आता है कि जो हार्मोन है, जो इमोशंस है, वो उछल के आता होगा लड़कों का, मेल्स का, लड़कियों का भी आता होगा, ठीक है। बशर्त ये कि लड़कियां उसे उतने एग्रेसिवली एक्सप्रेस नहीं करती, पर लड़के जो कंट्रोल नहीं कर पाते वो एग्रेसिवली एक्सप्रेस कर देते हैं, नो मैटर व्हाट द एज ऑफ द गर्ल इज़। जो मैंने अभी आपको एक एनेक्डोट बताया जो कि मेरे साथ हुआ है। सो वो जो ट्रॉमा रहता है ना बच्चे के दिमाग में, वो रह जाता है, ठीक है। मैं हंस के बोल रही हूँ क्योंकि इस बात को बहुत लंबा टाइम हो गया, ना मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर है ना कुछ है, बिकॉज दैट वाज एट अ फ्लैश, बस हो गया एंड ऑल दैट। लेकिन ये सब जो दिक्कतें हैं, ये मैं क्या, हर लड़की सहती होगी। कुछ वोकल हो जाती हैं उस बारे में, कुछ नहीं होती है। मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज्ड समझती हूँ इस मामले में कि आज जब मेरे पास मेरा चैनल है, मेरा पोर्टल है, तो मैं इस बात के लिए वोकल हो पा रही हूँ। इसको आप सबके सामने बोलने के लिए मुझे भी हिम्मत लगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, 99% ऐसा होता है कि लोग जजमेंटल हो जाते हैं। ये पहले ही सोचते हैं कि अगर इसके साथ हुआ है तो क्या पक्का लड़की का सहमति था, कॉन्सेंट था, गलती था। मैं 6 साल की थी, सहमति क्या होता है, कॉन्सेंट क्या होता है, मेरे ब्रेस्ट भी डेवलप नहीं हुए थे। मैं क्या बोलूँगी उसमें। एक अंकल जो मुझे प्रसाद देने आते हैं, टीवी दिखाने आते हैं, या जो भी है, वो मुझे ऐसा करके पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे, ये किसको पता होगा। इनफैक्ट जो मेरे घर वाले जो मुझे भेजने वाले हैं कि जाओ उनके यहाँ से खेल के आ जाओ, उनको भी नहीं पता होगा, वरना वो क्यों ही भेजेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं समाज में जितने भी मेल्स उनको यही कहना चाहती हूँ, हार्मोन सबके पास होता है, बहुत अच्छी बात है, पर उसमें जो नियंत्रण रखना जानता है वही सच्चा इंसान है। और वो आप करें, चाहे आप एडुकेटेड हो, लेस एडुकेटेड हो, वेल एडुकेटेड हो, नॉट एडुकेटेड हो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंसानियत, तहजीब, इमोशंस पे कंट्रोल, इंद्रियों पर वश, ये सबको होना चाहिए। Thank you so much for watching. This is Dr. Sukirti signing off from Shine 32 Barrackpur. Bye bye and take care.